7 अक्टूबर से 250 बंधक हमास की सुरंगों में कैद हैं। अमेरिका से लेकर अरब मुल्क तक इजरायल और हमास के बीच बंधकों की रिहाई पर डील करवाने की कोशिश कर रहे हैं, मगर अब 45 दिन के बाद ये कोशिश कामयाब होती हुई नजर आ रही है। हमास और इजरायल की तरफ से समझौते पर सहमति के संकेत मिल रहे हैं। इधर अमेरिका ने भी कह दिया है कि कतर की कोशिशें जल्द रंग ला सकती हैं। इजरायल से लेकर अमेरिका और कतर तक मुलाकातों का दौर जारी है। इजरायल की सड़कों पर प्रदर्शन हो रहे हैं। आम इजरायली नेतन्याहू से मिलकर अपनों को आजाद कराने की गुहार लगा रहे हैं, मगर 45 दिन से ज्यादा का वक्त बीतने के बाद भी हमास की गिरफ्त में मौजूद निर्दोष लोग आजाद नहीं हो पाए। मगर अब बंधकों की रिहाई पर उम्मीद की किरण नजर आने लगी है। ऐसे समीकरण बनते दिख रहे हैं जिसने बंधकों की आजादी पर डील होने की उम्मीद तेज हो गई है, जिसे लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी संकेत दिए हैं। जो बाइडेन ने अपने एक बयान में कहा, मुझे बंधकों की रिहाई पर जल्द समझौते की उम्मीद है। मुझे भरोसा है कि बंधकों की सुरक्षित रिहाई जल्द होगी। दरअसल बाइडेन के इस भरोसे की बड़ी वजह कतर है, जो अब बंधकों की रिहाई को लेकर सीधा हमास से बात कर रहा है। कतर का दावा है कि वो जल्द हमास को मना लेगा। कतर हमास की बातचीत का असर भी दिखने लगा है। हाल ही में हमास चीफ इस्माइल हानिया ने अपने टेलीग्राम चैनल पर एक पोस्ट किया। अपनी पोस्ट में हानिया ने कहा, कतर के जरिए बात आगे बढ़ रही है। इजरायल से युद्ध विराम समझौते के बेहद करीब है। युद्ध विराम पर जल्द समझौता हो सकता है। दरअसल हमास बंधकों को छोड़ने के लिए तैयार है, लेकिन उसने इजरायल के सामने 2 बड़ी शर्तें रखी हैं, जिनके पूरे हुए बिना किसी भी हालत में बंधकों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं। समझौते के लिए हमास की सबसे पहली शर्त सीज फायर है। हमास कुछ दिनों का सीज फायर चाहता है ताकि गाजा में मेडिकल सहायता पहुंचे, साथ ही घायलों का दूसरे देश में इलाज हो। हमास की दूसरी शर्त है फिलिस्तीनियों की रिहाई। हमास चाहता है कि बंधकों के बदले इजरायल में कैद फिलिस्तीनी महिलाएं, बच्चों को छोड़ा जाए।